नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे भरती रहे। आप सभी हमेशा खुश रहें और परिवार सहित व्यस्त रहें, ये मेरी माँ से कामना है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र सीधी साधनाओं के बारे में और आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के ज्ञान के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं जानकारी। काफ़ी बच्चे बोलते हैं उनको शमशान दिखाई देता है, मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, मरघट दिखाई देता है और माता काली के साथ-साथ उनको जलती हुई चिताएँ भी नज़र आती हैं। तो आज के विषय में हम यही बताने वाले हैं, यदि अगर आप माता काली की पूजा कर रहे हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ें दिखाई देंगी और क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो भी माँ की सेवा कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है, या फिर माँ की सेवा करना चाहते हैं, या फिर किसी के ऊपर अगर तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। और उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण पॉइंट से वंचित ना रह जाए। और आगे वीडियो शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो अच्छा लगे तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसा कि आप सभी माँ की पूजा करते हैं, आज के समय पर, आज के दौर की अगर मैं बात करूं, तो अधिकतर बच्चे माता काली की सेवा करने लगे हैं, क्योंकि आज के दौरान जो बात करते हैं कि तंत्र मंत्र और ये नेगेटिव क्रियाएं, भूत प्रेत, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस जगह पर बैठ करके मैंने सबसे ज्यादा यही देखा है कि लोगों को भूत प्रेत, नेगेटिविटी और ये तंत्र मंत्र से बहुत ज्यादा परेशान है। किसी के ऊपर टोना टोटका कर दिया, किसी की बुद्धि बांध दी, किसी के ऊपर मारण क्रिया कर दी, या किसी के ऊपर कोई जिंद छोड़ दिया, मशान छोड़ दिया, चुड़ैल आ गई। तो इस चीज से लोग अधिकतर परेशान हैं, खासकर माँ बहन, ठीक है, बहू बेटियां ज्यादा परेशान हैं इन समस्याओं से। तो अधिकतर बच्चे ये भी बोलते हैं कि बहू बेटियों के ऊपर ही क्यों सबसे ज्यादा ये क्रियाएं आती हैं और किसी के पास नहीं। क्यों? देखिए, महिलाओं का शरीर जो होता है बहुत ही हल्का होता है, इनका खून बहुत हल्का होता है, और ये नॉर्मल सी एक ऊपर से कड़क दिखने वाली महिला भी अंदर से बहुत ही शक्त दिल होती है। तो नरमी के कारण ये भूत प्रेत बहुत ही जल्दी इनके ऊपर आकर्षक हो जाते हैं। तो अगर हम माता काली की सेवा कर रहे हैं, तो अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि हमें रात को सपने में जो है मुर्दे दिखाई देते हैं, जलती हुई चिताएं दिखाई देती हैं, हम उन चिताओं के आसपास घूम रहे हैं, कंकाल दिखाई देते हैं, ऐसा काला सा साया नजर आने लगता है। तो यदि अगर माता काली की आप सेवा कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको दिखाई देंगी। शमशान दिखाई देगा, आप अपने आप को शमशान के बीचों बीच बैठा देखेंगे। माता काली के ऐसे अजीब अजीब मंदिर आपको दिखेंगे, बहुत ही भयंकर भयंकर स्वरूप भी दिख सकते हैं। अगर माता उग्र रूप में आपके साथ चल रही है, तो माँ का भयंकर स्वरूप आपको नजर आएगा। अधिकतर लोग जो तंत्र से परेशान हैं, वो जब माँ कालका की सेवा करने लगते हैं, माता को भोग लगाने लगते हैं, अपने संकट काट के लिए माता से प्रार्थना करने लगते हैं, तो अधिकतर बच्चों के साथ ये जरूर होता है। नॉर्मल बच्चों के साथ हो ना हो, लेकिन जिनके ऊपर ये संकट या भूत व्याधा चल रही है और वो माँ की सेवा में लग जाते हैं, तो उनके साथ में ये जरूर होने लगता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये माता काली एक तंत्र की देवी तो है ही है, इनके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है, जो बच्चों को इन सारी समस्याओं से बाहर निकाल करके लेके आती है। लेकिन शुरुआत में जो हम इनकी विद्या शुरू करते हैं, तो हमें थोड़ी परेशानी होने लगती है। जैसे आप पहले से परेशान थे, अब इस परेशानी से बाहर आने के लिए आप माता की सेवा में गए, लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा। जैसे ही माँ की सेवा करी, तो जो परेशानी थी वो थी, उसके अतिरिक्त तो और परेशानियां हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। उसका रीजन ये होता है, माँ नहीं होती कि माँ की सेवा कर दी इसीलिए आप परेशान हुए हैं, बल्कि जो समस्याएं आपके साथ थी, उनको जो कोनों में छुपी हुई हैं, घर के चार दीवारियों में बंद हैं, जो कभी कभी निकल कर दुख छुप के आपको वार करती हैं, जो आपके अंदर उग्रता पैदा करती हैं, ये जिस घर में माँ विराजमान हो जाती है, जिस घर में माँ की आराधना करने शुरू हो जाती है, वहां से ये नेगेटिविटी निकल निकल कर बाहर आने लगती है। उसका उल्टा होने लगता है, फिर ये हमें और ज्यादा परेशान करने लगती है, क्योंकि हम माँ की सेवा कर रहे हैं, तो ये हमें रोकती हैं, हमें थोड़ा भ्रमित करती हैं कि हम जो सेवा कर रहे हैं इसके कारण से हमें परेशानी हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। माँ की सेवा, देवी देवताओं की सेवा करने से कभी कोई परेशान नहीं होता, बल्कि आपके जीवन चक्र में जो परेशानियां चल रही होती हैं, वो खत्म होती हैं। उसके जब निवारण होने लगते हैं,
जब वो कलेश कटने लगता है, नॉर्मल सी चीज़ है, किसी घर में अगर आप सालों से निवास कर रहे हैं और उसमें से अगर आपको निकाला जाए, एकदम से आकर के बाहर कोई कहे कि भई तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये घर छोड़ना पड़ेगा, तो आपको क्रोध भी आएगा, कुछ टेंशन में भी हो जाएँगे और क्रोध भी आएगा। तो उस समय पर अगर आप घर छोड़ना ही है, तो आप ये सोचेंगे घर तो छोड़ना ही है, क्यों ना यहाँ पर कुछ नुकसान कर दें। काफ़ी प्रवृत्ति के लोग ऐसे भी होते हैं और इसी प्रकार से नेगेटिविटी भी होती है। जब उन्हें लगता है कि भई घर छोड़ना, तो वो एकदम से अपना पूरा आक्रमण डाल देती हैं। घर में एक तरफ से दरिद्रता आने लगती है, झगड़े होने लगते हैं, बीमारियाँ फैल जाती हैं, आर्थिक तंगियों से लोग घिर जाते हैं। ये समस्या जब होती है, जब आप माँ की आराधना करते हैं, तो ये नेगेटिविटी उस चीज़ों से परेशान हो कर के बाहर निकल कर खड़ी होती हैं, तो हमारे ऊपर भार डालती हैं। लेकिन उस भार से बचाने वाली भी ये माँ ही है। जब आप इसका भोग दे रहे हैं, आप इसकी आराधना करने लगे हैं, तो ये उन चीज़ों से भी हमें बाहर निकालती है। लेकिन विश्वास पे आस्था टिकी हुई है। अगर आप विश्वास करके और माँ के इस पूजा पाठ में पूर्णतः अपना ध्यान समर्पित करके माँ की आराधना में जुटे रहते हैं, तो कोई नेगेटिविटी, कोई भूत प्रेत, कोई जिंद मशान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ये माँ सबसे बड़ी है, ये शमशान की महारानी, इसको पटरानी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये शमशान से चली है। और ये जो भूत प्रेत जिंद मशान, ये सब शमशान में दफन है। ये वहां से जागृत होकर चलते हैं तो इसकी इच्छा से, अगर ये वहां दफन है तो इसकी इच्छा से। ये सब शमशान की शक्तियां इसके पैरों की धूल के साथ चलती है, ये अपनी धूल उड़ाती हुई चलती है, तो ये इन सबको आसानी से डांट देती है। लेकिन शुरू में ये उग्रता दिखाते हैं, पर ये शांत भी माँ कालका के हाथ से ही होते हैं। तो माँ कालका की अगर आराधना कर रहे हैं और समस्याएं आ रही हैं, तो ये मत सोचिए कि माँ की सेवा करने से समस्या आ रही है। माँ की सेवा करने से नहीं, जो परेशानी आपके घर में है उसके कारण समस्या आ रही है। तो इस परेशानी से निजात सिर्फ माँ कालका दिला सकती है। नियमित माँ का भोग लगाइए, नियमित माँ की पूजा आराधना करिए। कोई मंत्र जाप नहीं पता है, ओम कालकाय नमः मंत्र जाप करिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र जाप करिए। अधिकतर बच्चे नावाण मंत्र जाप करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें दिक्कत हो रही है। नावाण मंत्र देखो ऊर्जित है, इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसमें नव दुर्गा की शक्ति होती है, तो इसके कारण से ये हमें ऊर्जा प्रदान करता ही करता है। लेकिन जो हमारा शरीर है ये नॉर्मल है। इस शरीर में अगर कोई इंजेक्शन या कोई कील भी लग जाए तो हमें दर्द होता है। तो उसी प्रकार से जब इस शरीर में कोई नेगेटिविटी है, नवाण मंत्र का जप करने पर ये नेगेटिविटी भार के तौर से हमारे शरीर पर लग जाती है। तो शरीर में अक्सर दर्द होने लगता है, मीठा मीठा सा बेचैनी होने लगती है, घबराहट सी होने लगती है, सर चकराता है। ये सभी क्रियाएं जब आप नावाण मंत्र कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा से जो निकलने वाली तरंगे हैं वो इन चीजों को हमसे खींचती है, निकालती है बाहर। तो कोई चीज निकलेगी तो दर्द तो होगा ही। तो उस दर्द को थोड़ा सा सहन करिए और पूजा भक्ति में नियमित अपना समय दीजिए। नेगेटिविटी, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र सब दूर हो जाएगा। कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से निवारण कर सकते हैं। तो अगर वीडियो के द्वारा आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई है नई और वीडियो अच्छा लगे, मेरी बात समझ में आई हो, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के प्रश्नों के उत्तर और समाधान के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।